हेलो गाइस, आप सभी का सफल मैथमेटिक्स क्लासेज में स्वागत है। आज हम 2025 गणित का पेपर हल कराएंगे। जैसे पहला क्वेश्चन है, एक परिमेय संख्या और एक अपरिमेय संख्या का योग होगा। तो प्यारे बच्चों, कोई भी अपरिमेय संख्या और परिमेय संख्या का योग हरदम सदैव एक अपरिमेय संख्या हो। जैसे मान लीजिए √3 + 2, इसको जोड़ेंगे, इसका मान 1.732 + 2 बराबर 2.732। अब एक दशमलव में है तो पूर्ण न तो एक पूर्ण संख्या है, न तो एक परिमेय संख्या है, और न तो एक प्राकृतिक संख्या है। तो इसका जो आंसर होगा एक अपरिमेय संख्या होगी। इसके अलावा और कंसेप्ट है। अभी जिसे योगफल पूछ रहा है, इसका माइनस भी अगर पूछा जाए तो एक परिमेय संख्या और एक अपरिमेय संख्या का अंतर भी, मतलब परिमेय संख्या माइनस अपरिमेय संख्या बराबर अपरिमेय संख्या। फिर इसका गुणा भी परिमेय संख्या गुणे अपरिमेय संख्या बराबर भी एक अपरिमेय संख्या होगी। और भागफल भी परिमेय संख्या बटे अपरिमेय संख्या बराबर एक अपरिमेय संख्या। इसके अलावा और कंसेप्ट समझ लीजिए प्यारे बच्चों। मान लीजिए दो अपरिमेय संख्या का योगफल एवं अंतर, दो अपरिमेय संख्या का योगफल और अंतर सदैव एक अपरिमेय संख्या होती। इसको भी याद कर लीजिए, वह विकल्प में पूछा जा सकता है। इसी प्रकार मान लीजिए दो अपरिमेय संख्या गुणनफल √2 गुणे √3, तो इसमें √6 आ जाएगा। दो अलग अलग अपरिमेय है तो उसका गुणनफल एक अपरिमेय संख्या होगी। लेकिन अगर एक ही परिमेय संख्या दो बार गुणा तो वो भी परिमेय हो जाएगा। जैसे मान लीजिए √3 गुणे √3 बराबर 3, ये तो अपरिमेय हो गई। लेकिन अगर एक ही परिमेय संख्या दो बार आपस में गुणा करेंगे तो एक परिमेय संख्या होगी। इसी प्रकार अगर भाग किया जाए अपरिमेय संख्या बटे अपरिमेय संख्या बराबर अपरिमेय संख्या। जैसे मान लीजिए √2 बटे √3, अगर इसको भाग देंगे तो एक अपरिमेय संख्या। तो हम समझते हैं प्यारे बच्चों, यह कंसेप्ट आपको अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। अब अगला क्वेश्चन लेते हैं। दूसरा क्वेश्चन है, एक संख्या 156 का भाज्य गुणनखंड होगा। 156 का भाज्य गुणनखंड, इसको गुणनखंड करिए, 2 से काटिए, 2 × 7 = 14, और इसमें एक शेषफल
2 8 16, फिर 2 से काटिए, 2 3 6, 2 9 18, फिर 3 से काटिए, 3 त्रिक्का 9, 3 इक्कम 3, 3 त्रिक्का 9, अब 13 से कटेगा। फिर हम इसको लिख सकते हैं 156 बराबर 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 13। अब प्यारे बच्चों, 2 2 बार आया तो इसकी घात 2 हो जाएगा, 2 घाते गो 3 गुणे 13। विकल्प जो है इसमें सी सही है। अब अगला क्वेश्चन लेते हैं प्यारे बच्चों। तीसरा क्वेश्चन है, यदि 3x प्लस 5y 3x माइनस 5y बराबर 7/3, इसका 2 नियम है। तिर्यक गुणा करके लगा सकते हैं, चलिए तिर्यक गुणे से लगा सकते हैं। तिर्यक गुणा के 3 त्रिक्का 9x, 3 पचे 15y, 7 त्रिक 21x, 7 पचे 35y। अब इसको इधर लाइए, 9x माइनस 21y माइनस 35y, इसको पचा है माइनस 15y। अब इसमें घटाएंगे तो माइनस 12y, इसको जोड़ेंगे तो माइनस 50 है। अब माइनस से माइनस कट गया, सॉरी यहाँ x होना चाहिए था, तो माइनस 12x और माइनस 50y। अब क्या करें, इसको y किधर लाइए, x बटे वाई बराबर, इसको 12 उधर लाइए, 50/12। अब इसको काटिए 2 से, 25 6, तो x बटे वाई बराबर 25/6। तो अनुपात हो जाएगा x अनुपाते y बराबर 25/6। तो पहला विकल्प है। अब दूसरा मेथड जान लीजिए जो आगे चल के काम देगा। एक होता है योगांतर विधि, इन योगांतर विधि नहीं लगेगा, -3 लगेगा। चलिए देखते हैं योगांतर विधि। योगांतर विधि होता है, जैसे मान लीजिए a प्लस बी बराबर c प्लस डी है। इसका मतलब होता है अंश प्लस हर, a प्लस बी बटे अंश माइनस हर, और इसी प्रकार दोनों तरफ लगाएंगे, ध्यान दीजिएगा योगांतर दोनों तरफ लगेगा, a प्लस बी बटे माइनस बी, c प्लस डी बटे सी माइनस। तो इसमें लगाइए 3x प्लस 5y प्लस 3x माइनस 5y और 3x प्लस 5y माइनस 3x, अब इसमें माइनस दो है, माइनस प्लस 5y। इसी प्रकार यहाँ हो जाएगा 7 3 7 -3। अब यहाँ 5y से 5y कट रहा है, 3x से 3x, 6x बटे 10y बराबर 10/4। अब देखिए प्यारे बच्चों, इसको इधर गुणा करेंगे, 10 पे हो जाएगा x बटे वाई बराबर 10 गुणे 10 बटे 6 गुणे 4, 2 दूना 4, 2 पंचे 10, 2 तिहाई 2 पंचे। तो x बटे वाई बराबर 25/6 या x अनुपाते वाई 25/6। दोनों मेथड सीखे रहिए जो आगे काम दे। अगला क्वेश्चन है, चौथा क्वेश्चन है, समीकरण 3x², समीकरण दे रहा है 3x² माइनस 2x प्लस 1/3 बराबर 0 का विविक्त कर पूछ रहा है। तो इसको तुलना कीजिए ax² bx प्लस c बराबर 0 से तुलना करने। जब तुलना करेंगे तो x² गुणांक a है, यहाँ x² गुणांक 3 है, तो a बराबर 3। यहाँ x गुणांक b है, d लिखेंगे, यहाँ x गुणांक -2 है, और अचर पद यहाँ c है, यहाँ c बराबर 1/3।
और डिजिट कर डी से डिनोट किया जाता है। इसका सूत्र होता है डी स्क्वायर माइनस 4ac। डी का मान -2 का वर्ग 4 गुणे ए का मान 3 गुणे सी का मान 1/3 से 3 कट गया। -2 का वर्ग +4 होगा, पिछले वीडियो में बताए हैं। 4 से 4 कट जाएगा 0। डी का मान इसमें 0 हो गया। अब 5वां क्वेश्चन देखिए प्यारे बच्चों। वर्ग अंतराल दे रहा है और बारंबारता बाद में इसका मध्यमान निकालना है। वर्ग अंतराल है 2 से 4, 4 से 6, 6 से 8, 8 से 10 और 10 से 12। अब पहले मध्यमान निकालिए। पहले पिछले वीडियो में बताए थे मध्यमान कैसे निकाला। पहले दोनों जोड़ लीजिए, 2 धन 4 और 2 से भाग कर दीजिए, 6/2 अर्थात 3 आ जाएगा। तो यहाँ 3 लिख लीजिए। अब इसके बाद अंतराल देखिए कितने का अंतराल है। 2 में 2 जोड़ेंगे 4, 4 में 2 6, 6 में 2 8, 8 में 2 10, 10 में 2, इसका मतलब अंतराल 2 है। तो इस पद को जोड़ते चले जाइए। तो 3 2 5, 5 2 7, 7 2 9 और 9 2 11। बारंबारता इसमें दिया है 2 4 7 3 4। अब इसको गुणा कर दीजिए, माना जाता है एक्स ए एफ बारंबार। एक्स गुणे एफ करिए तो 2 तिहाई 6, 5 चौक 20, 7 सत्ता 49, 9 त्रिक 27, 11 चौक 44। ये सिग्मा एफ है। इसको जोड़ेंगे 4 2 6, 7 6 13, 13 3 16, 4 20। अब इसको जोड़िए 9 6 15, 7 22, 4 26, 2 2 4, 4 8, 2 10, 10 4 14। देख लीजिए फिर जो 6 9 15, 15 7 22, 4 26, 2 2 4, 4 8, 2 12, 4 16 होगा। 4 2 6, 6 2 8, 4 4 2 6 2 8, 4 12, 2 14 होगा भाई। 4 2 6 2 8, 4 12, 12 2 14। तो अब यम बराबर होता है सिग्मा एफ एक्स बटे सिग्मा एफ 146/20। अब इसको भाग दीजिए प्यारे बच्चों। 146 भागे 20, 20 सत्ते 140, 6 दशमलव है 0, 20 यही 60। इसमें विकल्प होगा डी। अब इसी प्रकार 60वां क्वेश्चन है प्यारे बच्चों। छठवा है त्रिभुज एबीसी में एबीसी में डी समानांतर बीसी है। चित्र दिया है इसमें इस तरह ए बी सी डी ई। 1.5 दे रहा है सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर और 2 सेंटीमीटर। तो एसी का माप पूछ रहा है, तो एसी का माप पूछा। विकल्प है 6 सेंटीमीटर, बी है 4.5,
सी है 4, फिर डी है 3 सेंटीमीटर। तो है बच्चों, अब एक आधारभूत प्रमेय होती है, क्या होती है, कैसे हम लिख सकते हैं, ए डी बटे डी बी बराबर ए बटे सी आई सी, जो लिखिए। अब एडी का मान क्या दिया है, 1.5 बटे 3 बराबर 2 बटे ई सी। अब ध्यान दीजिए, इसको काटेंगे तो 1.5 दूना 3 हो जाएगा, अर्थात 1/2 बराबर ई सी। फिर ये गुणा करेंगे, ई सी बराबर हो जाएगा 4 सेंटीमीटर। अब पूछ रहा है ए सी, तो ए सी बराबर होगा ए प्लस ई सी। हम लिख सकते हैं, ए सी जो है 2 भाग बटा है ए प्लस ई सी, तो ए सी हम लिख सकते हैं ए प्लस ई सी। तो ए का मान है 2, 4 निकाले तो 6 सेंटीमीटर। तो पहला विकल्प सही है। अब क्या बच्चों, 7वां क्वेश्चन देखिए। 7वां है, बिंदुओं 2, 3 और 4, 1 के बीच की दूरी। विकल्प दे रहा है 2 मात्रक, दूसर का 2√2 मात्रक, तीसर का √2 मात्रक, और चौथा दे रहा है 3 मात्रक। प्यारे बच्चों, पिछले वीडियो में बताए थे 2 बिंदुओं के बीच की दूरी। मान लीजिए ये 2 बिंदु है x1 कामा y1, दूसर का x2 कामा y2। तो 2 बिंदुओं के बीच की दूरी सूत्र होता है d बराबर, पहला पहला आयोग को घटाकर बर कर दीजिए। इसका याद करने का तरीका, पहला पहला x1 माइनस x2 को घटाकर बर कर दीजिए, दूसरा दूसरा आयोग को घटाकर बर कर दीजिए, मतलब x1 माइनस x2 होल वर्ग, y1 माइनस y2 होल वर्ग। अब यहाँ देखिए, ये कितना दिया है, 2, 3 और 4, 1। तो इस सूत्र पर रखिए 2 माइनस 4 का वर्ग और 3 माइनस 1 का वर्ग। तो यहाँ -2 का वर्ग आएगा और यहाँ 2 का वर्ग आएगा। इसको जोड़ेंगे, इसको गुणा करेंगे 4 + 4। अब इसको 8 लिख सकते हैं, 4 4 8, या इसको हम ये भी लिख सकते हैं 2 गुणे 4, और या 2 गुणे 2 गुणे 2। अब इसका जोड़ा है तो वर्गमूल बाहर आ जाएगा, 2√2 मात्रक तथा विकल्प डी सही। 8वां क्वेश्चन देखिए प्यारे। 8वां है, यदि द्विघात समीकरण 3x² माइनस 12x + m बराबर 0 के मूल बराबर है, तो m का मान पूछ रहे हैं। विकल्प है 4, 6, 12, 14। 4, 6, 12, 14। अब इसको तुलना कर लीजिए, 3x² माइनस 12x + m बराबर 0 को द्विघात समीकरण ax² + bx + c बराबर 0 से तुलना करें।
तो तुलना करेंगे तो a बराबर 3, b बराबर -12, c बराबर 1। चूंकि मूल बराबर या समान है तो d बराबर 0 होता है। और d अभी बताए क्या होता है, b² - 4a बराबर 0। तो b का मान है -12 का वर्ग, 4 गुणे a 3, c की जगह m। अब प्यारे बच्चों 12 का वर्ग होता है 12 बराबर 144, और माइनस माइनस गुणा प्लस हो जाएगा। तो 144, यहाँ 4 3 12 m, 12 m को उधर 75 करेंगे माइनस है तो प्लस हो जाएगा। अब m बराबर क्या हो गया, 12 इधर बुलाएंगे तो बटे में हो जाएगा। तो 12 बराबर 144, m बराबर 12, सी सही है। 9वां क्वेश्चन देखिए प्यारे बच्चों। 9वां है 15 और 25 का HCF 5 है तो उनका LCM। हमें कहीं सही भरा है। LCM पूछ रहा है प्यारे बच्चों, तो सूत्र होता है, विकल्प लिख दे रहे हैं, 150 B 75 C 125 D 100। पहले वीडियो में बताए थे कि दो संख्याओं का गुणनफल बराबर मासा गुणे लासा होता है। तो दो संख्याओं का गुणनफल बराबर मासा गुणे लासा। गुणनफल करिए 15 गुणे 25 बराबर मासा क्या दे रहा है बच्चों, 5 गुणे लासा। अब 5 चूंकि गुणन है इधर 75 करेंगे भाग हो जाएगा, तो 15 गुणे 25 बटे 5 बराबर लासा हो जाएगा। 5 से काट दीजिए तो 3 गुणे 25 बराबर लासा, तो लासा बराबर हो जाएगा 75। तो विकल्प डी सही है। अब 10वां क्वेश्चन देखिए प्यारे बच्चों, ये सही दिखाता है क्यों? यही पढ़ा है ना। 10वां है प्यारे बच्चों क्वेश्चन, 3,1 -1 -3 का सर्वांतर। विकल्प दे रहा है बच्चों, -2 B 1 2 5। अब प्यारे बच्चों सर्वांतर होता है समांतर श्रेणी के लिए T2 - T1, D बराबर होता है T2 - T1 बराबर T3 - T2। अब ये हो जाएगा T1 T2 T3 T4। अब देखिए लिखिए, T2 है 1 -3, फिर T3 है -1 और फिर -1। तो देखिए -2 ये बता विकल्प पहला सही है। अगला क्वेश्चन है प्यारे बच्चों, 11वां क्वेश्चन। इसमें पूछ रहा है सारणी का माध्यक वर्ग होगा, वर्ग अंतराल लिख ले रहे हैं, और बारंबारता। वर्ग अंतराल है 0 से 10, 10 से 20,
20 से 30, 30 से 40, सॉरी 5 से 10 है, 5 से 10, 10 से 15, 15 से 20, 20 से 25, यही है 5 से 10, 10 15, 15 से 20, 4 ठीक है। 0 से 5, अरे 0 से 5 नहीं लिखा गया है, 0 से 5, 5 से 10, 15, 15 से 20, 20 से 25, बारंबारता दिया इसमें 2 7 3, 2 7 3, 10 4। अब बताए थे कि बारंबार अगर इसमें माध्यक वर्ग पूछ रहा है, इसमें माध्यक वर्ग, इसका मतलब मध्यिका का वर्ग अंतराल क्या होगा। विकल्प है 0 से 5, बी विकल्प है 5 से 10, सी विकल्प है 10 से 15 और डी विकल्प है 15 से 20। बताए थे कि अगर माध्यिका पूछ रहा है तो आपको संचयी बारंबारता निकालना पड़ेगा, संचयी बारंबारता। इसके लिए बताए थे कि जो बारंबारता है उसका पहला पद लिख लीजिए, ऊपर वाला पद, फिर अगला पद उसको जोड़ते चले जाइए। जैसे 2 लिखिए 7 2 9, अगला पद 3 है 9 3 12, अगला पद 10 है 22 और 22 4 26। जो इसका लास्ट आएगा इसका ये योग होगा, n बराबर 26। अब इसका मध्य पद निकालिए तो n/2 है, क्योंकि ये विषम पद है तो इसका सूत्र होता है n/2 पद, हो जाएगा 26/2 पद, 13वां पद। तो 13वां पद प्यारे बच्चों किसमें आएगा, तो इसमें समझ लीजिए 1 से 2 तक इस पद में आएगा, 3 से लेकर 9 इस पद में आएगा, और 9 से लेकर 12 इस पद में आएगा, और 13 से लेकर 22 तक इसमें, तो 13वां पद इसी में आएगा। इसका विकल्प जो है डी सही है। अगला क्वेश्चन है प्यारे बच्चों, बारहवां क्वेश्चन है, यदि tan a बराबर 1 तो 2 sin a cos a का मान। विकल्प है 0, डी 1/2, सी 1, डी 2। अब प्यारे बच्चों अगर जो है tan या sin एक cos एक मान जो दिया गया है उसका आंसर मान मालूम है तो आप जो है चित्र बनाकर आएगा उससे भी, लेकिन उससे समय लगेगा। अब जैसे इसमें दिया है 2 tan a बराबर है, तो tan a बराबर हम जानते हैं कि tan 45 का मान होता है, तो a बराबर 45। अब इसमें मान रख दीजिए 2 sin a cos a, तो बराबर हो जाएगा 2 sin 45 गुणे cos 45, 2 गुणे sin 45 का मान 1/√2, 1/, ऊपर गुणा करेंगे 2, अब नीचे क्या होगा, √2 गुणे √2, √2 का वर्ग हो जाएगा, तो वर्ग और वर्गमूल हट जाएगा, केवल संख्या बचती है। इसको इस तरह भी लिख सकते हैं, √2 का वर्ग, आप इसको वर्ग करेंगे तो √2 गुणे √2 √4 होगा, √4 वर्गमूल 2 होगा, 2, इसका मान 1 आएगा। विकल्प सी सही। अगला क्वेश्चन है प्यारे बच्चों, यदि एक वृत्त के केंद्र से 25 सेंटीमीटर दूर
स्थित बिंदु O, स्थित बिंदु O से वृत्त की स्पर्श रेखा, से वृत्त की स्पर्श रेखा रेखा की लंबाई 24 सेंटीमीटर, रेखा की लंबाई 24 सेंटीमीटर है, तो वृत्त की त्रिज्या तो प्यारे बच्चे वृत्त की त्रिज्या पूछ रहा है, विकल्प है 7 सेंटीमीटर, दूसर का विकल्प है 12, तीसर का है 15, लास्ट है 24.5 सेंटीमीटर। पहले प्रश्न को पढ़िए प्यारे बच्चे। कह रहा है एक वृत्त के केंद्र से एक वृत्त बना लीजिए, एक वृत्त बन गया, एक वृत्त के केंद्र से 25 सेंटीमीटर, मान लीजिए केंद्र है, इससे 25 सेंटीमीटर एक बिंदु O है, अब वृत्त की स्पर्श की लंबाई 24 है, तो इसको ऐसे एक रेखा खींच दीजिए। अब इसको यहां से केंद्र से मिला दीजिए, इसको मान लीजिए O A D। हम प्यारे बच्चों प्रमेय होता है कि वृत्त के केंद्र पर स्पर्श जहां होती है वह लंब होता है, तो ये 90 अंश हो गया। अब ये दे रहा है 25 सेंटीमीटर, आई लंबाई OA स्पर्श रेखा लंबाई 24 सेंटीमीटर है, तो एक समकोण त्रिभुज हो गया, तो समकोण त्रिभुज हो गया तो ये जो होगा कण हो गया, लंब हो गया, ये आधार हो गया। तो पाइथागोरस प्रमेय लगा दीजिए। अब पाइथागोरस प्रमेय मतलब समकोण सामने भुजा वाली कण होती तो OB के वर्ग बराबर AB के वर्ग प्लस OA के वर्ग। अब 25 के वर्ग AB पूछ रहा है वृत्त की त्रिज्या होगी AB के वर्ग और प्लस 24 के वर्ग, पचम इसका वर्ग होगा 625, इसका लाएंगे 576 बराबर AB स्क्वायर, इसमें घटाएंगे तो आ जाएगा 49, AB खोल वर्ग AB बराबर आ गया √49, अर्थात AB बराबर 7 गुणे 7, AB 7 सेंटीमीटर बराबर क्या हो जाएगा R। वृत्त की त्रिज्या ही होगी, ये वृत्त की त्रिज्या होगी, तो इसमें विकल्प ए सही है। अगला प्यारे बच्चों देखिए, एक मीनार की ऊंचाई 14 क्वेश्चन है, एक मीनार की ऊंचाई 20 मीटर है, जमीन पर बनने वाली इसकी छाया की लंबाई 20√3 मीटर है। पूछ रहा है तो उन्नयन कोण का मान, विकल्प है प्यारे बच्चों 30 अंक, B 45 अंक, C 60 अंक, D 90 अंक। अब प्यारे बच्चे जान लीजिए ऊंचाई जो है लंबवत होती है
और उसकी जो छाया होती है धरती पर है, मतलब क्षैतिज होती है। तो इसमें कोई एक मीनार की ऊंचाई, इसको एक मीनार की ऊंचाई मान लीजिए 20 मीटर है और इसकी छाया 20√3 है। छाया धरती पर ही बनती है, तो इसको मान लीजिए ABC। यहाँ थीटा मान लीजिए उन्नयन कोण थीटा है, तो tan थीटा बराबर होता है लंब बटे आधार। लंब क्या है 20/20√3 मीटर। 20 से 20 काट देंगे तो tan थीटा बराबर 1/√3। अब प्यारे बच्चों tan 30 का मान 1/√3 होता है, तो tan थीटा बराबर हो जाएगा tan 30 और tan कर जो है थीटा बराबर 30। हाँ, तो विकल्प ए सही है। क्या मिनट है? हाँ? अगला है 14 सेंटीमीटर। इसको क्वेश्चन नहीं लिखेंगे, लिख दे रहे हैं। 14वां क्वेश्चन 14 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले 14 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त के चाप उसके केंद्र पर 30 अंश का कोण अंतरित करता है, 30 अंश का कोण बनाता है। पूछ रहा है संगत त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। विकल्प है प्यारे बच्चों 55/3, दूसर का 77/3 वर्ग सेंटीमीटर है, 154/3 डी है 165। अब प्यारे बच्चों इसमें 8 दिया है 14, थीटा 30 अंश। क्षेत्रफल सूत्र बताए थे पहले वीडियो में, ए बराबर πr² थीटा बटे 360। पाई पर मान रख दीजिए 22/7, आर है 14 गुणे 14 और थीटा का मान है 360, सॉरी 30 अंश है बटे 360। तो इसको काटिए 12, 7 दूनी 14, 2 छंग 12, 2 3 6, कुल मिलाकर आ गया 22 गुणे 7/3, 154/3। विकल्प सी है। 15वां क्वेश्चन देखिए प्यारे बच्चों। 15वां है जोकर टोपी का आकार। 15वां क्वेश्चन है जोकर के टोपी का आकार। अब इसका आकार प्यारे बच्चों इस तरह बनता है, तो ये शंक्वाकार होता है। इसका विकल्प जो है शंक्वाकार होता है। फिर 17वां क्वेश्चन है कल्पित माध्य और पद विजन सरलीकृत रूप है। इसमें विकल्प होगा प्यारे बच्चों प्रत्यक्ष विधि से कल्पित माध्य और पद विजन विधि होता है। फिर 18वां क्वेश्चन है कुछ प्रेक्षणों का माध्य। 18वां क्वेश्चन देखिए 18वां क्वेश्चन है समांतर माध्य। समांतर माध्य 15 दिया है, मध्यिका 24 दिया है और मध्यिका तो बहुलक पूछ रहा है।
विकल्प है प्यारे बच्चों 49, बी 47, सी 46, डी 42। और प्यारे बच्चों यम दिया है 15, समांतर माध्य 15, यमी दिया है 24। विकल्प होता है यमो बराबर 3m - 2m, मतलब 3 गुणे मध्य का माइनस 2 गुणे समांतर, 3 गुणे 24 माइनस 2 गुणे 15, 72 माइनस 30 बराबर 42। इसका विकल्प डी सही है। अब 19वां क्वेश्चन है प्यारे बच्चों, एक पासे को एक बार फेंका जाता है तो एक सम संख्या होने की प्रायिकता, एक सम संख्या होने की प्रायिकता पूछ रहा है प्यारे बच्चों। विकल्प है 2/3, बी 1/2, सी 1/6, डी 1/3। प्यारे बच्चों जब एक पासा उछाला जाता है तो उसकी कुल संभावना 6 बनती है। मतलब जैसे मान लीजिए एक्स बराबर 1 2 3 4 5 6, ये अंक होता है तो एस कुल हो जाएगा 6। फिर कह रहा है सम संख्या, मान लीजिए माना ई सम संख्या होने की घटना, तो ई बराबर हो जाएगा सम संख्या जो 2 से पूर्णतः विभाजित हो जाएगा। तो इसमें क्या हो जाएगा 2 4 6, तो यानी क्या हो जाएगा, मतलब नंबर ऑफ ई, मतलब संख्या ई में कितनी संख्या है 1 2 3, तो 3 लिखेंगे। फिर पी बराबर होता है यानी एस, तो हो जाएगा 3/6 बराबर 1/2। तो इसमें विकल्प डी सही है। लास्ट क्वेश्चन देखिए प्यारे बच्चों, 20वां है, अच्छी प्रकार से फेंटी गई प्रकार से फेंटे हुए ताश, फेंटे हुए ताश के 52 पत्तों में से एक पत्ता, 52 पत्तों में से एक पत्ता यदृच्छा निकाला जाने पर रानी की प्रायिकता होगी। निकालने पर रानी होने की प्रायिकता, विकल्प है पहला 1/4, बी 1/13, सी 1/26, डी 1/52। तो प्यारे बच्चों यहाँ यानी 52 है, कुल पत्ते 52 होते हैं, यानी एस बराबर 52 हो गया। और इसमें कह रहा रानी होने मतलब क्वीन जो है 4 प्रकार की होती है, ईंट का, पान का, हुकुम का और चिड़ी का। तो यहाँ ई हो जाएगा यानी बराबर 4।
तो टी बराबर होता है यानी बटे यानी 4/52, 1/13। इसका विकल्प बी सही है। तो प्यारे बच्चों, आज हमने 2025 822 बीवी का प्रश्न हल कराए, जो समझते हो कि आप लोग को बहुत अच्छी तरह समझ में आ जाएगा। अगर यह वीडियो अच्छी लगे तो अधिक से शेयर, कमेंट, लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।